Hello and welcome to our new class from प्रयास। पिछली क्लास में आपने देखा कि जो टेंस का टॉपिक आपके सिलेबस में है वो क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप करता है, अच्छे से आपने उसको समझा और कमेंट भी किए थे कि जो समझ में आ रहा है और बेटर है एक्सपीरियंस। तो आगे थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं यदि आप चाहें तो। हाँ, गुड। सिंपल सी बात है कि आपने देखा था कि जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या राइट फॉर्म ऑफ वर्ब के नाम से क्वेश्चन आता है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब का मिला हुआ रूप रखते हैं जिसे राइट फॉर्म ऑफ वर्ब या करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहा जाता है। ये जो हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब का मिला हुआ रूप है, इसको सर्च करने के लिए, ढूंढने के लिए, चूज करने के लिए आपके पास एक निश्चित स्टेप आ गई थी। पिछली क्लास में आपने सीखा था कि हम सबसे पहले कोई भी जो सेंटेंस दिया रहता है उस सेंटेंस में सबसे पहले हम सर्च करेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब यदि नहीं है तो कोई ना कोई क्लू या कोई हिंट 100% दिया रहेगा जो कि आपको बताएगा कि ये जो सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है वो कौन से टेंस में कंप्लीट करना है। क्लियर है? तो उस एडवर्ब या हिंट की सहायता से हमें पता चलेगा कि टेंस कौन सा यूज करना है, और टेंस पता चलने के बाद में हमारा काम बिल्कुल इजी हो जाता है। उस टेंस की हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेते हैं प्लस उस टेंस के द्वारा डिमांड की गई मैन वर्ब की फॉर्म हम यूज कर लेते हैं, तो वो हमारा राइट फॉर्म ऑफ वर्ब या करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाती है। यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया था और यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और जो ऑनलाइन चल रहा है वहाँ भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सभी को। आगे हम चलते हैं कि टेंस जो है वो आपको पता है हम किस तरीके से पढ़ेंगे। ये आपको पिछली क्लास में बता दिया गया था कि टेंस पढ़ेंगे और हम अपने जो एम है उस एम के तरीके से ही पढ़ेंगे। यानी हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या राइट फॉर्म ऑफ वर्ब को समझना है, तो टेंस की जो भी हम स्टडी करेंगे, क्लास होगी, वो सारी की सारी हमारी उसी बेस पे, उसी एम को लेते हुए होगी। फोकस सारा का सारा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या राइट फॉर्म ऑफ वर्ब की तरफ रहेगा। टेंस को समझना है, दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि हम पढ़ लें, क्लियर है, थ्योरी याद कर लें या अपनी भाषा में कहेंगे रट लें उसको। इंग्लिश ऐसी चीज़ नहीं है जिसको रटा जाए, और टेंस तो बिल्कुल नहीं है। जहाँ रटने वाला सिस्टम होगा या जहाँ याद करने वाला होगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो टेंस को हम जैसा आपने पढ़ा है आज तक उससे थोड़ा अलग पढ़ेंगे, क्योंकि जो एम रहेगा वो एम रहेगा समझने का, कि हमें समझ में आ जाए, और इतना समझ में आ जाए कि एग्ज़ाम में टेंस का जो टॉपिक है वो हमारे फेवर में जाए, अगेंस्ट ना जाए। तो समझने का प्रयास कीजिए। तो इसको समझने के लिए एक अलग थ्योरी, वो किताब वाली या गाइड वाली या जो भी रटवाया गया है वो माध्यम यूज ना करके हम एक नया माध्यम यूज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअल में टेंस है वो है क्या? हाँ, व्हाट इज टेंस? आपसे पूछा जाए कि टेंस क्या है। गुड, शाबाश, नाइस, गुड, शाबाश। आप बहुत ही नज़दीक तक पहुंच गए। तो इसका मतलब ये है कि अच्छे से समझ में आ जाएगी। जो बात समझाना चाह रहा हूं आप बिल्कुल बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। टेंस क्या है? टेंस आप कहते हैं कि टेंस को हिंदी में काल कहते हैं, है ना? हाँ, तो हम काल यूज नहीं करके, ओड सा लगता है थोड़ा, काल यूज नहीं करके हम यूज करेंगे टाइम। टेंस के लिए एक वर्ड आप यूज करेंगे टाइम, ठीक है? यानी टेंस का मीनिंग हो गया टाइम। क्लियर है? टाइम डिनोट करता है टेंस, तो इट मीन्स हम टेंस का यूज करेंगे कि भैया टाइम है।
समझने की बात है, इट इज़ नॉट थ्योरिकल। लिखना आपको है नहीं कंपटीशन में, आपको केवल अपने जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना है, जिसमें आपको अपना आंसर चूज करना होता है। तो आप इस तरीके से टॉपिक को समझते हुए चले कि आप अपना आंसर है वो निकाल पाएँ, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम है वो रिटन नहीं है, लिखना कहीं भी नहीं है, थ्योरी आपको याद नहीं करनी है। तो आप समझते हुए चलिए, समझने के मकसद से आपको पढ़ाने का मेथड है वो चेंज किया जा रहा है। अब देखिए टेंस का मतलब आप टाइम समझ के चलिए कि टेंस इज टाइम, ठीक है। और इंग्लिश की जितनी भी ग्रामर टॉपिक्स हैं उनके लिए आपको एक मंत्र देता हूँ, वो याद रखिए कि जो किसी भी टॉपिक का नाम है वही उसका काम है, यानी टॉपिक का नाम अकॉर्डिंग टू उसके काम के अनुसार रखा गया, यानी जो वो फंक्शन करता है वही उसका नाम रखा गया है। याद रह जाएगा, जो नाम है वो काम है, जो काम है वो नाम है। क्लियर है? चलिए इस थ्योरी के ऊपर बताइए कि टेंस क्या काम करेगा। ये जो थ्योरी आपने सीखी कि नाम है वो अकॉर्डिंग टू काम है, तो उसके अनुसार आप बताइए कि ये काम टेंस का क्या फंक्शन है ग्रामर में। गुड, शाबाश, नाइस, हाँ शाबाश, वेरी नाइस। देखिए बिल्कुल सही बताया इस बच्ची ने कि टाइम बताएगा, टेंस है ये टाइम बताएगा, ठीक है। क्लियर हो गई कि टेंस। देखिए टॉपिक पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ते समय जो उसका बेसिक्स है वो बेसिक्स माइंड में रहना चाहिए, तब वो टॉपिक है वो इजी वे में समझ में आएगा और कम समय में समझ में आएगा। टाइम भी कम लेगा और आपका दिमाग भी कम खाएगा समझने के लिए। यदि आप उसको समझते टाइम या पढ़ते टाइम ये दिमाग में रखते हैं कि उसका बेसिक ये है, उसका बेसिक फंडामेंटल ध्यान में रखो, टॉपिक पढ़ते रहो, समझ में आ जाएगा और जल्दी समझ में आ जाएगा। तो हम इसका बेस तैयार कर रहे हैं। हमें ये पता है कि टेंस है वो टाइम बताता है। सेकंड क्वेश्चन है कि टाइम किसका बताता है, तो हमें ध्यान में रखना है कि ये टाइम बताता है वर्ब का। पहली चीज है वर्ब यानी कोई भी काम हुआ, कोई क्रिया हुई, कोई, तो वो कब हुई ये बताएगा टाइम, ठीक है। टेंस ये टाइम बताएगा कि काम कब हुआ। क्लियर है? याद रह जाएगा। फिर सेकंड देखिए कि क्रिया नहीं हुई है ना, तो स्टेट ऑफ टाइम बताएगा। स्टेट ऑफ टाइम, स्टेट ऑफ टाइम का मतलब है कि भाई कोई भी जो क्रिया है वो कब हुई तो वर्ब बताएगा, और कोई भी चीज़ है वो है, थी या होगी, तो ये स्टेट ऑफ टाइम होता है। तो वो स्टेट ऑफ टाइम है वो बता सकता है। कौन बताएगा? टेंस बताएगा। क्लियर है? अब देखिए कि टेंस है वो टाइम डिनोट करता है, टाइम बताता है। बताता किसका है? किसी फंक्शन का या स्टेट, यानी जो इन दोनों के बीच का समय का आपको प्रश्न का उत्तर देता है कि कब हुआ। क्लियर? याद रह जाएगा। चलिए अब अच्छे से आप जानते हैं कि जो टेंस है उनके 3 टाइप बनाए गए हैं इजी वे में। ये आपने बहुत ही अच्छे से सुन रखे होंगे। ये 3 टेंस के टाइप बना रखे हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अच्छे से सुने हुए हैं आपके, आपने सुनाए भी होंगे, पढ़ाए भी होंगे, मानता हूँ, बट थोड़ा सा अलग थ्योरी में समझने की कोशिश कीजिए। आप ये मत सोचिए कि सर इतना लो लेवल लेके चल रहे हैं या ये चीज़ें हमें तो आती हैं, ये क्यों बता रहे हैं, है ना। आपको पहले बता दिया कि आप समझने की कोशिश कीजिए, तो समझने की अलग जो थ्योरी लगाई जा रही है, इसीलिए इसको यहाँ से लेके चल रहा है। कई चीज़ें आपके सामने ऐसी नई आएंगी, आप देखेंगे, इसीलिए इसको यहाँ से लेके चल रहा है। क्योंकि सीखना है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आपको नहीं आता। यदि आप ये मान के क्लास में बैठते हैं कि मेरे को आता है, तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। यदि सीखने बैठे हैं क्लास में, तो पहले सबसे पहला ये काम है कि आप ये मानिए कि आपको कुछ नहीं आता, तभी आप सीख पाएंगे। पहले से आप कह रहे हैं कि मेरे को तो आता है, फिर आप आगे कुछ नहीं सीख पाओगे। और ये आपको पता है कि लर्निंग
इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। लर्निंग एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। चलिए, तो ये 3 हम मानते हैं कि टेंस हैं। हमने पढ़ा है प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। हम अपने वाली थ्योरी में, जो अपन ने बनाई है, उस थ्योरी में हम ये मानते हैं ये 3 टाइम है, ये 3 टाइम है। ठीक है, आपने कहा कि टेंस है वो टाइम बताता है। अब टाइम बताने के लिए इसने टाइम को 3 भाग में डिवाइड कर रखा है। ये समझ लीजिए कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये 3 टाइम है। क्लियर? अब है कि प्रेजेंट कौन सा होगा, पास्ट कौन सा होगा, फ्यूचर कौन सा होगा, तो इसको किस तरीके से डिवाइड किया गया। एक बात बताइए कि कभी सोचा होगा या दिमाग में आई होगी आपके कि 3 ही टेंस क्यों बनाए गए, 4 क्यों नहीं बनाए गए, या 2 क्यों नहीं बनाए गए, या 5 क्यों नहीं बनाए गए। कभी कभी तो दिमाग में आती होगी ना कि भाई ऐसी कौन सी वाणी हुई थी, देववाणी हुई थी ऊपर से कि भी टेंस 3 लिखो, टेंस 3 होते हैं। ऊपर से कोई ऑर्डर आया था क्या कि भी रात को कोई देववाणी हुई और लिख दिया गया कि टेंस 3 होते हैं? ऐसा तो नहीं हुआ होगा, इसके पीछे कोई लॉजिक होगा। हाँ, चलिए अपना लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं कि 3 क्यों बनाया होगा। देखो, इंग्लिश है वो एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज है वो क्या काम आती है, कम्युनिकेशन के। कम्युनिकेशन मीन्स सूचना देना लेना। हमने कुछ कहा, उसने कुछ सुना, या उसने कुछ कहा, हमने सुना। क्लियर है? यही क्या है, कम्युनिकेशन है। और कम्युनिकेशन का जो मेथड है वही क्या है, लैंग्वेज। और इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। क्लियर? अब आपने 2 चीज़ें यहाँ पे देखी, ध्यान से देखिए कि एक तो होता है स्पीकर, लैंग्वेज की बात की जा रही है। एक तो होता है स्पीकर और एक होता है लिसनर। ये 2 चीज़ें होती हैं, है ना। एक ने कुछ कहा या कुछ सूचना दी और दूसरे ने वो सूचना ग्रहण की, सुना। ठीक है, अब इसी को टेंस पे डिपेंड करते हैं। देखिए ध्यान से कि इस स्पीकर ने कुछ कहा, ठीक है, या कुछ बोला। क्लियर है? स्पीकर के बोलते समय यदि कोई एक्शन होती है, स्पीकर के बोलते समय यदि कोई एक्शन होती है तो वो प्रेजेंट में जाती है, वो प्रेजेंट में जाती है। एक बार आप अप्लाई करके देखो कि ये बात सही है क्या, कहीं मैं आपको गलत तो नहीं बता रहा। प्रेजेंट में कौन सी एक्शंस जाती हैं, कौन सी क्रिया जाती है, जो बोलते समय होती है। ठीक है, तो जो बोलते टाइम जो काम हो रहा है उसके लिए एक टाइम बना दिया गया प्रेजेंट। क्लियर? हाँ, जैसे सूर्य उदय होता है, पानी बह रहा है, पंखा चल रहा है। क्लियर है? तो ये अभी हो रही है या अभी होती है? अभी तो मैं बोल रहा हूं ना, मैंने बोला कि हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। अब आप ये बताइए, मैंने बोला, बोलते समय ये क्रिया होती है या हो रही है ना? तो ये प्रेजेंट आ गई। क्या आ गई? प्रेजेंट। बोलते समय यदि काम होता है तो वो प्रेजेंट में चला जाए, ये एक टाइम हो गया। अब आपने देखा पास्ट, है ना। बोलने से पहले यदि कोई काम हो गया, बोलने से पहले यदि कोई काम हो गया, वो किस में चला जाए? पास्ट में। ठीक है, जैसे कल हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की क्लास ली थी, कल हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की क्लास ली थी। क्लियर है? अब ये बात मैंने अभी बोली, लेकिन काम कब हो गया? करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रोसेस कब पढ़ा हमने? वो तो पहले पढ़ लिया, तो इसका मतलब काम तो बोलने से पहले हो गया ना। हाँ, काम पहले हो गया तो उस काम का टाइम रहेगा पास्ट, यानी बोलने से पहले। अच्छे से समझिए इसको, बोलने से पहले।
ये चीज़ यदि आप समझ जाते हैं तो टेंस कभी भी दिमाग से बाहर नहीं जाएगा। इसीलिए इनको 3 भाग में डिवाइड किया, टाइम, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का। बोलते समय कोई काम हो रहा है तो प्रेजेंट है, बोलने से पहले हो गया, आपने अभी बोला, काम पहले हो गया तो पास्ट में रख दिया जाए। अब फ्यूचर आपके समझ में आ गया इजीली। हाँ, जैसे आपकी चेहरे की चमक आ रही है उसका मतलब फ्यूचर समझ में आ रही है। इसका मतलब फ्यूचर कब होगा? गुड, बाद में। ये होगा बोलने के बाद में। शाबाश। जैसे कहा जाए कि कल हम टेंस डिटेल से पढ़ेंगे, कल हम टेंस डिटेल से पढ़ेंगे। ये बात मैंने अभी स्टेटमेंट अभी दिया, अभी बोला ना मैंने। लेकिन काम कब होगा? काम तो बाद में होगा ना, आने वाले टाइम में होगा। तो ये कौन सी हो गई? फ्यूचर। सिंपल, तीनों समझ में आ गई। इसीलिए मेरे लॉजिक के अनुसार या मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार 3 टेंस इसीलिए बनाए गए कि बोलने से पहले जो काम है पास्ट है, बोलने के बाद में जो है वो फ्यूचर है, और बोलते टाइम यदि कोई काम हो रहा है तो वो प्रेजेंट है। अब बताओ चौथे की जरूरत है क्या? चौथा टाइम हो सकता है क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, जगह ही नहीं है, क्रिएट ही नहीं किया जा सकता। इसीलिए 3 टेंस बने, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। क्लियर है? 3 प्रकार के टाइम बना दिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? गुड, शाबाश। अब हम थोड़ा सा इनको डिटेल में लेके चलते हैं। जहां समझ में नहीं आए वहां आप इंडिकेट कर दीजिएगा इजीली। हाँ, यस, हाँ, गुड। बोलते समय, है ना, जैसे कहा जाए कि हम इंग्लिश पढ़ते हैं, इट मीन्स काम होता है। अभी बोला, अभी भी होता है, प्रेजेंट। कल करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ा, बोला अभी, लेकिन पढ़ा कब? पहले, पास्ट। कल इंग्लिश टेंस डिटेल में पढ़ेंगे, बोला अभी, है ना, लेकिन पढ़ने का काम कब होगा? इस समय के बाद होगा, तो इट मीन्स फ्यूचर। गुड, शाबाश। आगे समझ में? नाइस। नेक्स्ट, हाँ, अब एक कहानी सुनाता हूँ आपको अच्छी सी। हाँ, तो हाँ, बड़े खुश हो रहे हो, आराम से बैठ जाओ। चलो बैठो, शाबाश, गुड, रिलैक्स होके बैठ जाओ। एक्चुअल में कहानी नहीं है। हाँ, देखो, तो ये है 3 आपको बता दिए गए कि 3 प्रकार के टाइम होते हैं, ऐसा वैसा। ठीक है, चलिए अब अपनी कहानी सुनिए आराम से, रिलैक्स होके, कान वान खोल के। तो यदि आपको कहा जाए कि सुरेश कुमार राजस्थान में रहते हैं, ठीक है, और उनको आपको एक बर्थडे गिफ्ट भेजना है, ठीक है, आप बताइए कि कितने टाइम में पॉसिबल बना सकते हो आप? आइडिया लगाइए। अपने जितने भी सोर्सेज हैं, जितनी भी पोटेंशियल आप में जितनी भी ताकत है, सारे सूत्र लगाकर आप बर्थडे गिफ्ट कब तक पहुंचा दोगे सुरेश जी के पास? हाँ, जितने भी आपके पास सोर्सेज हैं, एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, गाड़ी है, ट्रेन है, सब कुछ बुक कर लीजिए। मतलब ये मान लीजिए कि हर प्रोसेस के थ्रू आप कब तक पहुंचा सकते हैं? हाँ, हाँ, पता है, इतना ही है आपके पास। आपको इतना ही पता है कि सुरेश जी राजस्थान में रहते हैं, बस इतना ही पता है, इसके अलावा नहीं। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया? अगले बर्थडे तक पहुंचेगा वो, तो सही कह रहा है बेटा। कब तक पहुंचेगा? अगले बर्थडे तक। हाँ, तो आप कहेंगे कि भाई ये तो सर बर्थडे ही चला जाएगा, अगला बर्थडे आ जाएगा, फिर तो वो केक वाला सिस्टम खराब हो जाएगा ना। हाँ, केक पे तो लिखा हुआ होगा 33, वो साफ हो जाएंगे 34 के, है ना।
हाँ, अच्छी बात नहीं है। एक तो साल कम हो रहा है सामने वाले की लाइफ का और आप कह रहे हो कि अच्छी बात है। हाँ, ये लड़कियों के लिए होगी तो उम्र कम करना। नहीं नहीं, ये सारा गेम ऑफ साइकोलॉजी होता है, सारा का सारा गेम साइकोलॉजी का है। जब तक जैसी उम्र आपका मन मानता है तब तक आप उसी उम्र में जी सकते हो, मेरी गारंटी है। हाँ, कंफर्म है। हाँ, आप छोड़ो इस बात को, दूसरे टॉपिक को अलग मत ले जाओ। इधर देखो। हाँ, तो आपने कहा कि पॉसिबल नहीं है। आप बताइए क्या कमी है आपके पास, क्या और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती तो आप सुरेश जी को उनके बर्थडे के टाइम तक उनका गिफ्ट पहुंचा सकते थे। यस, गुड, शाबाश। हाँ, आप बताइए बेटा। या गुड, नाइस, गुड, शाबाश। हाँ, आप अपने एक्सपेक्टेशन पर पूरे उतरे हैं। जितना आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है उस पर आप बहुत अच्छे से अपने स्तर पर हैं। जैसा आपने बताया कि आपके पास पूरा एड्रेस होना चाहिए, है ना। इट मीन्स कि भी जैसे हाउस नंबर हो, स्ट्रीट हो, कॉलोनी का नाम हो, और एटलीस्ट आपके पास पिन कोड हो, है ना, तो आप पहुंचा सकते हैं एग्जैक्ट। मान लीजिए आपके पास हाउस नंबर होते, स्ट्रीट होता, गांव या शहर का नाम होता तो आराम से पहुंचा सकते थे। इतना न्यू टेक्नोलॉजी का ज़माना है, फास्ट सिस्टम चल रहा है, तो आप शायद 2 या 3 दिन में ही पहुंचा देते, है ना। हाँ, और ये जय सिंह होता तो ये तो 1 दिन में ही पहुंचा देता। हाँ, शाबाश। तो अब आप ही बताइए कि उसके पास क्या था, एग्जैक्ट एड्रेस था, तब आप उसको इजीली पहुंचा सकते थे। हाँ, गुड बेटा। अरे ये बच्ची बहुत समझदार है। ये कह रही है कि सर अब आप बताओगे कहानी क्यों सुनाई थी। हाँ, अब देखिए, इंटरेस्टिंग थी ना कहानी। हाँ, देखिए, आपके पास एग्जैक्ट एड्रेस था तो आपने उसको क्या कर देते, आप टाइमली उनका गिफ्ट डिलीवर कर देते, है ना। सेम टू सेम यहाँ पर है कि एग्जैक्ट टाइम का पता करने के लिए, एग्जैक्ट टाइम का पता करने के लिए कि क्रिया कब हुई, है ना। मेन जो क्वेश्चन तो यही था ना कि क्रिया कब हुई, टेंस का। वही अब ये तो पता चल गया कि पास्ट या प्रेजेंट या फ्यूचर में हुई, बट फिर भी आपके पास एग्जैक्ट टाइम नहीं है। तो उसको पता करने के लिए कि भी सुरेश जी एग्जैक्ट कहाँ रहते हैं, है ना। तो जिस प्रकार से एड्रेस को डिवाइड किया जाता है कि इस स्टेट के, इस डिस्ट्रिक्ट के, इस गांव में और इस मकान में रहते हैं, ऐसे ही डिवाइड किया जाता है ना एड्रेस को। स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद में कोई विलेज है या शहर है, और शहर के बाद में कोई कॉलोनी है, कॉलोनी के बाद में कोई गली का नंबर या मकान नंबर, है ना। इसी तरीके से डिवाइड किया जाता है। उसी तरीके से हम टेंस को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो हम एग्जैक्टली बता पाएंगे कि ये क्रिया कब हुई, एग्जैक्ट टाइम का पता चल जाएगा हमें, ठीक है। तो डिवाइड करें, शाबाश। देखिए, डिवाइड करते हैं अपने तरीके से और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो वो मैं आपको पार्ट बता देता हूँ जिन पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो बेटा फर्स्ट जो डिवाइडेशन है उसको बोलते हैं इंडेफिनिट। क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट। सेकंड हम इसको डिवाइड करते हैं कॉन्टिन्यूअस। और थर्ड जो डिवाइड करते हैं वो करते हैं परफेक्ट के नाम से। और फोर्थ जो डिवाइड करते हैं वो करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस के नाम से। अच्छे से नाम सुना हुआ है इसलिए मैं ज़्यादा इनको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। बहुत अच्छे से हमने सुना रखा है, सुन भी रखा है और पढ़ाया भी है, पढ़ा भी है। हाँ, तो गुड, शाबाश। हाँ
बहुत अच्छी बात है। सपने देखा करो, सपने देखा करो। कैसे सपने? पढ़ाया है, पढ़ा भी है, लेकिन ऐसे सपने देखो कि आप गवर्नमेंट ड्रेस पहने बच्चों को पढ़ा रहे हो। बहुत अच्छा फील होगा, नाइस, मतलब मौसम फील होगा कि गवर्नमेंट की जो ड्रेस पहने हुए बच्चे हैं उनको आप पढ़ा रहे हो। ऐसे सपने देखो और फिर लग जाओ उसको पूरा करने में। क्या गुड। टॉपिक पे आओ। तुम बातें करने में बड़े माहिर हो। देखिए, तो आपने देखा 4 प्रकार के आपने डिवाइड कर दिया अपने एग्जैक्ट टाइम तक पहुंचने के लिए। ठीक है, हमें पता करना होता है टाइम का। टाइम को हमने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 प्रकार के टाइम बना लिए, लेकिन फिर भी हम कमी क्या रह गई, हमें एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं चला। तो उसके लिए हमने टाइम को डिवाइड कर लिया 4 पार्ट में। यही 4 पार्ट प्रेजेंट के हैं, यही 4 पार्ट पास्ट के हैं और यही 4 पार्ट फ्यूचर के हैं। ये सिर्फ एग्जैक्ट टाइम तक पहुंचाने का मकसद है। जिस प्रकार से एड्रेस को डिवाइड किया जाता है, स्टेट बता दो, स्टेट बताने के बाद डिस्ट्रिक्ट बता दो, डिस्ट्रिक्ट बताने के बाद में कोई विलेज या जो शहर है, सिटी है, उसका नाम बता दो, फिर स्ट्रीट या मकान नंबर बता दो, अब पहुंच जाओगे एग्जैक्ट। ठीक है, उसी तरीके से हमने इनको डिवाइड कर दिया कि प्रेजेंट है और प्रेजेंट का पार्ट है इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस या परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट है, पास्ट का पार्ट है इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस, और फ्यूचर है, फ्यूचर का पार्ट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरीके से आपने इनको डिवाइड कर दिया। क्लियर? एग्जैक्ट टाइम तक पहुंचने के लिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसके बाद का जो मैटर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर है। टेंस की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, डिफिकल्टी रहती है, समझ में नहीं आ पाता। और मेन प्रॉब्लम, मैं तो ये मानता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, कि मैं ये मानता हूँ कि इंग्लिश है वो प्रॉब्लम क्यों लगती है या इंग्लिश समझ में क्यों नहीं आ पाती। उसका मेन प्रॉब्लम यही है कि हम यहीं से अपनी जो रास्ता है वो छोड़ देते हैं। बिकॉज यहाँ हमें लगता है कि टेंस है वो हार्ड है, और ये आपको मैंने पहले ही बता दिया कि टेंस है वो हथकड़ी है जिससे आप पूरी इंग्लिश ग्रामर को अपने कब्जे में कर सकते हैं। और हम क्या करते हैं, हमें यहीं पे टेंस है वो बुरा लगने लग जाता है ना, तो हम टेंस को ही छोड़ देते हैं। तो इट मीन्स आपने तो क्या कर लिया, अपने तो हथकड़ी छोड़ दी। अब कैदी कैसे रहेगा आपके पास, पकड़ ही नहीं सकते ना आप उसको, कब्जे में कैसे रखोगे। तो ये प्रॉब्लम ये है कि जो जिस चीज़ के सहारे हम पूरी ग्रामर को कवर करने वाले थे, कब्जे में करने वाले थे, कैप्चर करने वाले थे, हमने उसी को रिलीज कर दिया। तो पंगा तो खुद ने कर लिया ना अपन ने। हाँ, और उसका मोस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अब आने वाली है। हम समझ नहीं पाते, हम रटने की कोशिश करते हैं या हम केवल थ्योरी याद करने की कोशिश करते हैं। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको पार्ट बाय पार्ट समझाता हूँ। देखिए ध्यान से देखिए, ये 4 आपके सामने एक बार मान लीजिए नाम लिखे हुए हैं, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, इनको नाम के अकॉर्डिंग समझते चलिए, क्योंकि आपने एक थ्योरी बनाई थी बहुत ही ईजी सी कि जो इंग्लिश ग्रामर में जो नाम होता है वो अकॉर्डिंग टू काम होता है या काम को डिनोट करता है या काम से ही नाम बनता है, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, तो इंडेफिनिट को थोड़ा सा इसका आप पोस्टमार्टम कीजिए, संधि विच्छेद ऑपरेशन करो इसका। तो इंडेफिनिट को हमने 2 भाग में डिवाइड किया, तो वर्ड निकल गया डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब बहुत ही सिंपल सा समझ में आ रहा ही होगा, निश्चित। हम डेफिनेटली सक्सेस प्राप्त करेंगे एग्जाम में, करेंगे ना? या गुड। तो इसका मतलब है निश्चित, बट पूरा वर्ड क्या था, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब क्या हो गया, अनिश्चित। चलिए हमने इसका नाम बना दिया अनिश्चित। ठीक है, इतना यहाँ तक कोई दिक्कत कर लोगे? इट मीन्स नाम का जो मीनिंग निकला वो निकला अनिश्चित। ठीक है, तो इसका जो काम हो गया वो हो गया बेटा, ये अनिश्चित समय बताता है। क्या करता है बेटा, अनिश्चित समय बताता है।
ठीक है। इंडेफिनिट चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, वो कभी भी निश्चित टाइम नहीं बता पाता, इसीलिए इसको इंडेफिनिट कहते हैं। और ये इंडेफिनिट है, इतना एक्यूरेट नहीं है टाइम बताने के मामले में, तभी इसका दूसरा नाम है वो सिंपल है। दूसरा नाम क्या है? इसको सिंपल कहा जाता है कि बेचारा सिंपल सा है, बेचारा सिंपल सा है, कहते हैं ना, मतलब जो इतना चालाक नहीं होता, जो इतना परफेक्ट नहीं होता काम करने में, तो उसका कहते हैं बेचारा सिंपल आदमी है ना। हाँ हाँ हाँ, तेरी तरह सिंपल आदमी है ना। चलिए, तो इसीलिए इसको सिंपल कहा जाता है। फिर देखिए, अनिश्चित समय बताता है, इसलिए इसको हम सिंपल कह देते हैं। फिर है, तो ये आपने समझा कि अनिश्चित समय बताता है, निश्चित समय नहीं बता पाता, एक्यूरेट नहीं है टाइम बताने में, इसलिए इसको सिंपल भी कहते हैं। जैसे आप कहा जाए कि मोहन स्कूल जाता है, मोहन मंदिर जाता है, सोहन फुटबॉल खेलता है, तो ये पता है कि भी वर्तमान में ये काम होता है ना, एट दिस टाइम ये काम होता है, बट एक्यूरेट टाइम नहीं है। सुबह खेलता है, शाम को खेलता है, बोलने के कितने देर पहले खेलता है, बाद में खेलता है, बोलते टाइम खेलता है, ये कुछ प्रॉपर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये अनिश्चित समय बताता है, एक्यूरेट टाइम बताने में सक्षम नहीं है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये सिंपल सा है बेचारा। याद रह जाएगा, याद रखने के लिए सिंपल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इतना चालाक नहीं है। हाँ, मेरी तरह बहुत ही सिंपल है। हाँ, फिर अगला देखिए, कॉन्टिन्यूस। नाम से ही जाहिर है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस मतलब इन प्रोग्रेस, कंटिन्यूस मतलब इन प्रोग्रेस। अब इन प्रोग्रेस मतलब कोई भी काम है वो जारी है। ठीक है, इन प्रोग्रेस का मतलब होता है जारी है, काम हो रहा है, अनवरत है, लगातार है, यही तो कंटिन्यूस का मतलब होता है, यही होता है ना। गुड, इतना समझ जाओगे। बस थोड़ा सा और समझ लो, थोड़ा सा और ऐड कर दो कि जो टेंस है वो इन प्रोग्रेस है, तो जो वर्ब है, कार्य है, वो क्या रहता है? ऑन प्रोग्रेस रहता है हमेशा। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कोई भी टेंस हो, यदि कंटिन्यूस का है तो इट मीन्स जो काम है वो ऑन प्रोग्रेस रहेगा, जारी रहेगा। जैसे कहा जाए कि पंखा चल रहा है, मैंने अभी बोला, और पंखा चलने का काम भी क्या है? वो जारी है, हो रहा है ना। इट मीन्स ये जो काम जारी है, इसीलिए ये कंटिन्यूस में आ। ये देखो बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना, तो काम जारी है इसलिए कंटिन्यूस में है। ये प्रेजेंट में जारी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा, पास्ट में जारी है तो पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, और फ्यूचर में जारी है तो फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाएगा। क्लियर है? गुड। नेक्स्ट देखिए, परफेक्ट। अब आपके जो थ्योरी है वो बनने लग गई है, आपके जो एक्सप्रेशंस हैं चेहरे के, उनसे पता चल रहा है कि थ्योरी बनने लग गई है, बहुत ईजी समझ में आ जाएगा। वो समझ में आ गया तो फिर कभी भूलोगे नहीं। हाँ, सही बात है। गुड, इसका मतलब मैं एक्सप्रेशन भी पढ़ सकता हूँ। हाँ, अरे ये सिंपल सी बात है, भाई टीचर हूँ तो बच्चों के एक्सप्रेशन नहीं पढ़ूंगा तो किसके पढ़ूंगा। हाँ नेक्स्ट, गुड। नेक्स्ट देखिए, परफेक्ट है। परफेक्ट मीन्स, सिंपली सुना होगा आपने, ही इज अ परफेक्ट मैन है ना, या कहेंगे वो तो परफेक्ट आदमी है ना, या कहा जाए कि परफेक्ट बुक है, परफेक्ट क्लास। ठीक है, तो इसका मतलब है परफेक्ट का मतलब होता है अपने आप में पूरा। यही तो कहोगे ना कि परफेक्ट का मतलब क्या हुआ? अपने आप में पूरा। तो हम एक सिंपल सा एक अर्थ ले लेते हैं, पूर्ण या कंप्लीट। पूर्ण या, ठीक है, पूर्ण या कंप्लीट, यानी जो परफेक्ट है वो अपने आप में पूर्ण है या कंप्लीट है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐड कर दो कि जो भी परफेक्ट टेंस होगा उसमें जो क्रिया होगी, जो भी फंक्शन होगा वो पूरा हो जाता है। इम्प्लाई करके देखो आप, कोई भी परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो,
यदि उसमें परफेक्ट लगेगा तो वो तभी लगेगा जब क्रिया पूरी हो जाती है। जैसे ट्रेन गई, ठीक है, लाइट गई, हाँ अभी जा रही है लाइट तो हाँ राजस्थान में तो कुछ ज़्यादा ही जा रही है अभी। हाँ तो आप बोलो ट्रेन गई, लाइट गई, है ना, लाइट जा चुकी है, हम पढ़ चुके हैं, ऐसा, हम थक चुके हैं, तेरे लिए बोल रहा हूँ मैं, थक चुके हैं। अभी कैसे काम चलेगा, थकने से, बैठा है, अलर्ट रहे अगर। हाँ तो क्रिया पूरा हो जाता है, मतलब काम पूरा हो जाता है, वो परफेक्ट में जाता है। प्रेजेंट में तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट में तो पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर में तो फ्यूचर परफेक्ट। क्लियर है? हाँ अब आपकी बात आती है कॉमन सेंस की। अपना दिमाग लगाइए, अपना दिमाग लगा के मेरे को जवाब दीजिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा मैं अरे बेटा मैं तो सिंपल ही पूछता हूँ, अब वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसका मैं क्या करूँ। ये बोल रही है कि सर आप सिंपल तो कभी पूछते ही नहीं हो। मैं तो ये चाहता हूँ कि अब आपको हर चीज़ इंग्लिश का हर चीज़ सिंपल लगे। मैं तो मेरी तरफ से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ और वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बाय चांस। हाँ देखिए ट्राई कीजिए। ये जो 3 में आपने जो थ्योरी लगाई, क्या वो थ्योरी यहाँ भी लग सकती है? आपकी सहूलियत के लिए मैंने इसको अलग से लिख दिया है, एक टेंस ऑफ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या वो थ्योरी यहाँ भी लग सकती है कि नाम के अकॉर्डिंग है वो काम हो उसका ना? किस तरीके से लगा सकते हो आप, थोड़ा अपना लगाइए दिमाग। क्वेश्चन सिंपल ही है। हाँ हाँ कोशिश कीजिए शाबाश। अभी यहाँ माइनस मार्किंग नहीं है क्लास में, माइनस मार्किंग वहाँ होगी, और यदि आप क्लास में कोशिश करते हैं तो फिर वहाँ माइनस मार्किंग नहीं होती है। हाँ गुड शाबाश, यस। चलिए थोड़ा सा और इसको क्लियर कर देते हैं। देखो ध्यान से, बिल्कुल किया जा सकता है, सेम थ्योरी है। देखो परफेक्ट को कॉन्टिन्यूअस को अलग कर लीजिए। परफेक्ट का मतलब आपने अभी अभी सीखा है कि कंप्लीट हो जाए, पूरा हो जाए, पूर्ण हो जाए, और कंटिन्यूअस का मतलब है कि वो जारी रहे। यही नाम है ना, 2 नाम पकड़ लीजिए, पूर्ण है और जारी है। ठीक है, इसकी थ्योरी किस तरीके से बनाई गई है? अकॉर्डिंग टू मी थ्योरी इस तरीके से बनाई गई है कि कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी एक्शन है, काम है, उसके 2 है एंड होते हैं। फर्स्ट तो होता है उसका स्टार्ट, और सेकंड जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, उसका एंड, है ना। तो स्टार्टिंग और एंड, तो ये 2 पॉइंट होते हैं। तो अब ये क्या करता है, जो एक जो काम है स्टार्ट होने वाला, वो तो इसका कंप्लीट होता है। इस टेंस में क्रिया के शुरू होने का, स्टार्ट होने का जो एक काम है वो कंप्लीट रहता है, यानी काम शुरू होता है। ठीक है, क्लियर? भाई काम, कोई भी काम करा पा, है ना, तो कद जोर आवे, एक तो काम ने शुरू करा जब जोर आवे, है ना, और एक काम ने खत्म करा जब जोर आवे। सबसे ज़्यादा दिक्कत परेशानी तब आती है जब कि कोई भी काम, चाहे जो हो, मकान बनाने का काम हो या कोई शादी ब्याह हो, शादी के नाम पे बड़े खुश होते हो तो कोई भी काम हो करके देख लो ना, तो स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी, परेशानी आएगी, ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, और एक ख़त्म होते टाइम करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जो दोनों छोर हैं वो ये है मेन। तो अपन को टेंस में थ्योरी लगानी है तो ये लगानी है कि स्टार्ट होने का जो काम है वो तो कंप्लीट है, वो तो पूरा हो चुका है, बट एंड नहीं हुआ है। काम शुरू हो गया लेकिन पूरा नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ है। इट मीन्स नॉर्मल सी एक बात सोच के देखो कि कोई काम शुरू तो हो गया लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ। टॉपिक है शुरू हो गया, पूरा हो गया क्या? नहीं हुआ अभी, तो मतलब क्या है? गुड शाबाश। काम शुरू हो गया लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसका मतलब जारी है, कंटिन्यूस है ना। या गुड थ्योरी, शाबाश। तो इसका मतलब है खत्म नहीं हुआ, इसका मतलब कंटिन्यू है, और कंटिन्यू है तो इसका मतलब
अभी जारी चल रही है, क्लास चल रही है ना, अभी खत्म तो नहीं हुई, शुरू हो गई, हाँ शुरू हो गई, खत्म हुई नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या है, क्लास इज ऑन प्रोग्रेस, कंटिन्यूस हुई, ठीक है। तो इसीलिए ये काम तो कंप्लीट हो गया, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, परफेक्ट, है ना। और खत्म हुआ नहीं, इसका मतलब कंटिन्यूस है, तो इसका नाम रख दिया गया परफेक्ट कंटिन्यूस। क्या नाम रख दिया गया, परफेक्ट कंटिन्यूस। क्लियर। माथे पे सिकन कैसे आपकी, एक दो बच्चे जिनके अभी, अच्छा एग्जाम्पल, चलिए देखिए, जैसे आपको कहा जाए कि हम 1 घंटे से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, है ना, सिंपल एग्जाम्पल है, पढ़ भी रहे हैं, हाँ। तो आप ये बताइए कि पढ़ने का जो काम है वो शुरू हो गया, पक्का आपके पास सबूत है, प्रूफ है, इंफॉर्मेशन आपको कंप्लीट है, क्यों, क्योंकि आपको पूरा सबूत दिया गया है, टाइम दिया गया है कार्य के शुरू होने का, यानी 1 घंटे से काम शुरू हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये कार्य तो कंप्लीट है, स्टार्ट होने का काम कंप्लीट हो गया, 1 घंटे पहले ही शुरू हो गया था, ठीक है, इसीलिए ये क्या है, कंप्लीट है, तो इसलिए बोला जाता है इसको परफेक्ट, ठीक है। अब ये क्लास कंप्लीट होने की सूचना नहीं देता वाक्य कि हम 1 घंटे से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इस वाक्य में कहीं क्लास के कंप्लीट होने की सूचना है क्या, पूरा होने का नहीं है, तो इसका मतलब पूरा नहीं हुआ। और जो काम शुरू हो गया लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ वो क्या है, ऑन प्रोग्रेस है, तो इसलिए इसको कंटिन्यूस बोला जाता है। अब ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यूस, हाँ शाबाश, गुड। अब देखिए परफेक्ट कंटिन्यूस है, काम शुरू हो गया लेकिन पूरा नहीं हुआ, इसका मतलब ऑन प्रोग्रेस है, इसलिए इसको परफेक्ट कंटिन्यूस कहा। यस यस यस, हाँ और कोई डाउट, या गुड। यदि परफेक्ट कंटिन्यूस पूछेगा या परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, तो जैसा कि बच्चे ने पूछा, टाइम है वो कंपल्सरी दिया रहेगा, 100% टाइम देगा सेंटेंस में, यदि वो परफेक्ट कंटिन्यूस पूछना चाहता है तो। टाइम दिए बिना वो परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं पूछ सकता। हाँ, टाइम कैसा भी दे सकता है, पॉइंट ऑफ टाइम दे या पीरियड ऑफ टाइम दे, वो हम टेंस में क्लियर करेंगे, लेकिन टाइम कंपल्सरी है कि टाइम देगा यदि उसको परफेक्ट कंटिन्यूस पूछना चाहता है। क्लियर है, यस। तो ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी के आधार पर, इस थ्योरी को हम पूरे टेंस पढ़ते समय माइंड में रखेंगे। ये थ्योरी इसलिए बनाई गई है ताकि टेंस है वो आपके दिमाग में जाने के बाद बाहर ना निकले, यानी आप समझ लें कि टेंस वास्तव में किस लॉजिक के आधार पे काम करता है, जिससे आपको जो भी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो उसको करने में बहुत ही आसानी रहेगी। क्लियर। इसके बाद कोई डाउट हो तो आप इजीली कमेंट करें, पूछ लें सीधा, और नेक्स्ट क्लास है वो बहुत जल्दी ही आपके सामने होगी। थैंक यू।